जी मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं 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 नमस्कृत्य नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत् भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावद्वैतं पैजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू रेणु अग्निहोत्री माता जी। आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को माता दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा स्क्रीन कृष्णा। माता जी विजिबल सभी है? को दंडवत प्रणाम। जी जय माता माता जी माता जी दंडवत विजिबल है। प्रणाम। जी। तो आज है 16 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक विशेष उद्देश्य के लिए बने कुएं से पानी लेकर केवल वही उद्देश्य पूरा हो सकता है, परंतु यदि बहती नदी पर जाया जाए तो पानी से संबंधित सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं।
इसी प्रकार यदि आप कृष्ण भक्ति को स्वीकारते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुओं से मिलने वाले लाभ कृष्ण भक्ति की नित्य प्रवाहित नदी से पूरे हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर। ये लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ये उद्बोधन दे रहे थे 16 दिसंबर 1968 को। और प्रभुपाद जी भगवत गीता की क्लास दे रहे थे। तो बताते जो भगवत गीता है, भागवतम है, ये अपने आप में संपूर्ण है। जैसे पहले जब इतने नलकूप वगैरह नहीं लगे थे तो क्या था कि जो शहरों की व्यवस्था ऐसी थी कि अलग अलग मतलब कुएं होते थे कि इस कुएं से आप पानी ले सकते हैं पीने वाला, इस कुएं में आके आप बर्तन धुल सकते हैं, एक कुएं में आके आप नहा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कुएं की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि ऐसा था कि जो रुका हुआ पानी होता है वो दूषित होने का चांस ज्यादा रहता है, जबकि एक नदी जो है उसमें हम सारे काम कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि वो ठहरता नहीं है, पानी वो चलता रहता है, अविरल रूप से चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसा नियमित रूप से बहने वाली ऐसी नदी है जिसमें हम सारे लाभ ले सकते हैं। जैसे हम भगवान ने बताया भगवत गीता में, इसमें कर्म योग भी है, जो हम कहते हैं सकाम कर्मी जो है वो भी अपने फलों के लिए कर्म कर सकते हैं, है ना। कोई कहता है मेरे को स्वर्ग जाना है, कोई कहता है मेरे को धन चाहिए, कोई कुछ किसी लिए पूजा पाठ करता है। ठीक है, सकाम कर्मी भी कर सकते हैं, ज्ञानी भी ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं, ध्यानी भी कर सकते हैं, ध्यान करते हैं लोग अपने जो है सिद्धियां प्राप्त करने के हेतु कार्य करते हैं। और एक भक्त भी होता है इसी कृष्ण भावनामृत में, जो भक्ति करता है, अपना सर्वस्व भगवान पर ही उनको अर्पण कर देता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो योग हैं वो हमें कृष्ण भावनामृत में मिलते हैं, है ना। और कृष्ण भावनामृत एक नदी के समान है जहाँ सारे प्रकार के जो भक्त है, चाहे वो मिश्रित भक्त है चाहे वो शुद्ध भक्त है, सबके लिए कुछ ना कुछ है और सभी उससे लाभान्वित भी होते हैं। तो ये एक नित्य प्रवाहित नदी के रूप से है कृष्ण भावनामृत, जिसका जैसे उसका जो भी उसका लालसा है, जो भी उसकी कामना है, उसके हिसाब से कृष्ण भावनामृत उसे वो फल देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यह उदाहरण देते हैं कि चाहे कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी पंथ ले लीजिए। जैसे बुद्धिज्म में है कि उनका सबसे शीर्ष जो सिद्धांत है वो है अहिंसा। तो हमारे जो कृष्ण भावनामृत है इसमें हम अहिंसा का भी पालन करते हैं, यहाँ तक कि एक चींटी मच्छर उसको भी एक जीव मानते हैं। मानते क्या है, वो है ही, है ना। उसको उसकी भी हम हत्या करने में 10 बार सोचेंगे कि नहीं ये पाप है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। या जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं कि हमें भगवान को प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो ये फिलॉसफी भी कृष्ण भावनामृत में है। और जैसे कि जो मोहम्मडन्स है वो उनके उसमें क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, हमें सेवा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, है ना। मतलब भगवान के निमित्त ये सारा चीजें करने चाहिए। तो वो भी हमारे कृष्ण भावनामृत में है। मतलब हम कोई भी जो पंथ है उसका जो शीर्ष सिद्धांत है वो हमें कृष्ण भावनामृत में अनायास ही उसका पालन भक्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कृष्ण भावनामृत की तुलना किससे करते हैं,
एक नित्य प्रवाहित नदी से करते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति को के हिसाब से उसे लगता है कि हाँ, ये कृष्ण भावनामृत तो मेरे लिए ही बना है, कृष्ण की भक्ति मेरे लिए ही है। और इसका पालन करना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। क्या करना है? कृष्ण का स्मरण करना है, उनके पवित्र नामों का जप करना है। और क्या करना है? भगवान के निमित्त सारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं सब भगवान के निमित्त करने हैं। और कुछ इसमें कोई बैठकर कुछ तपस्या नहीं करने के, हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, या रोज रोज हवन करना पड़ेगा, है ना? या ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हम इसका पालन इस कलयुग में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की तो जय। यहाँ पर हम, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु मैं जी। समझता था कि आपने जैसा कि बताया कि सारे जो है योगों का फल कृष्ण भावनामृत से मिल जाता है। कृष्ण का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें, तो चाहे वो जो भी योग हो तो उसका फल मिल जाता है और सारे सब कुछ कवर भी होता है। लेकिन कर्म योग का मतलब हम ये समझते थे माता जी कि जैसे लोग गृहस्थ हैं, अपना गृहस्थ कार्य करते रहते हैं, सर्विस वाले हैं, सर्विस करते रहते हैं, तो उसको भगवान को जो है ध्यान में रखा जाए तो ये कर्म योग है, सीधे भक्ति पर एक साथ कंसंट्रेट होकर न बैठ के जो कार्य करते हैं। लेकिन आपने बताया कि कर्म योग, आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग जो भौतिक इच्छाएं करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, देखिए तो प्रभु क्या जी, वो कर्म दो प्रकार के ना, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है ना? तो जो हाँ माता सकाम जी। कर्म कर रहे हैं, मैंने उसके लिए बोला, मैंने कृष्ण भावना भावित कर्म जो कर रहे हैं उसके लिए नहीं कहा। वो तो अच्छा, जो भक्ति सकाम कर कर रहे रहे हैं हैं। वो की कैटेगरी अलग है माता जी। एक तो हाँ, निष्काम हो गया, एक सकाम हो गया, और एक माता जी क्या हो गया, तीसरा क्या बताया? कृष्ण कृष्ण भावना भावना। भावित कर्म। हाँ, तो ये कृष्ण भावना अमृत का अलग हो गया। ये तो और वो, भक्ति हो गई ना, कृष्ण भावना हाँ भावित हाँ कर्म माता जो जी, ये कर भक्ति रहे हैं। हो गई। बाकी वो कौन सी होगी जो लोग भौतिक कामना करते हैं, कर्म योग सकाम में आती है? कर्म, सकाम कर्म। सकाम कर्म कहलाता है। हाँ, अच्छा माता। अपनी हरे कामनाओं कृष्ण। के साथ के लिए कुछ कर्म हाँ करना। माता जी, हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी, क्लियर हो। ठीक है ना? तो हाँ माता जी, हरे कृष्ण। इसमें हम ये जो भगवत गीता का 10.11 जो चतुश्लोकी भगवत भागवतम। गीता का 11वां श्लोक है। भगवत गीता। तेषामेवानुकम्पार्थम् पाम अहम् अज्ञानजं तमः नासाम्योगात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो यहाँ पर मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अगर भगवान की भक्ति कर रहा है और वो पढ़ा लिखा नहीं है तो हमें उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण का भक्त सदैव वो ज्ञानी तो होगा ही, है ना? वो भक्ति कर रहा है, इसका ऐसा नहीं है कि उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसने डिग्रियां नहीं ली तो वो कुछ मूर्ख है, या उसे नहीं पता कि भाई साइंस क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है। ये जो कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान की भक्ति है, ये इससे क्या होता है, भगवान धीरे धीरे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं और हर प्रकार का ज्ञान उसके पास होता है। ठीक है? ये क्लियर है ना? जी माता जी। क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते अपने भागवतम अध्ययन की तरफ। अ, आज हमें श्लोक संख्या 24 से करना है ना? 24। जी माता जी। माता जी, ऐसा करते हैं, 24 से 28 तक पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे ही है ये, जी है ना? जी, तो समाप्ति हो जाएगा आज ये। हाँ, तो आप ये सारे पढ़िए, 28 वाला सब लोग पढ़ेंगे। जी जी। 24वां श्लोक। मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशं सत्तमम् आक्रीड बालवद्देव यथा शीश विषमुत्थितम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, माँ मत, एनम उसको, मायाविनम माया करने वाला, दृप्तम
दृप्तम हेकड़ीबाज, निरंकुशम आत्मनिर्भर, असततमम अत्यंत दुष्ट, आक्रीड़ खेल बालवत बच्चे के समान, देव हे भगवान, यथा जिस प्रकार आशी विषम सर्प उत्थितम जगा हुआ। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्पतुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ी बाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी। तात्पर्य। जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। देहातों के लड़के अब भी सांप को पूंछ से पकड़कर कुछ समय तक खेल करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। उसी प्रकार भगवान चाहते तो असुर को तुरंत मार डालते, किंतु वे उससे उसी प्रकार खेल रहे थे जैसे सांप को मारने से पहले लड़के उससे खेल करते हैं। फिर भी ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि चूंकि यह असुर अत्यंत दुष्ट है और सांप से भी अधिक त्याज्य है, अतः उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते थे कि उसका तुरंत वध कर दिया जाए। 25वां श्लोक। नयावदेश वर्धेत स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणः स्वाम देव मायामास्थाय तावज्जह्यगहम अच्युत। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। नयावत इसके पूर्व कि एषः यह असुर वर्धेत बढ़े, स्वाम स्वतः, वेलाम आसुरी वेला, प्राप्य प्राप्त करके, दारुणः भयंकर दुर्जय, स्वाम निजी, देव हे भगवान, मायाम अंतरंगा शक्ति, आस्थाय प्रयोग करके, तावत तुरंत, जही मार डालें, अघम पापी, हे अच्युत या अमोघ। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और यह अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निस्संदेह आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। 26वां श्लोक। एषा घोरतमा संध्या लोकच्छम्बटकरी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एषा यह, घोरतमा परम अंधेरी, संध्या संध्या काल, लोक संसार, छम्बटकरी विनाशकारी, प्रभो हे भगवान, उपसर्पति पास आती है, सर्व आत्मन समस्त आत्माओं का आत्मा परमात्मा, सुराणाम देवों का, जयम विजय, आवह लाएं। अनुवाद। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। 27वां श्लोक। अधुनैषो अभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम माशु निस्तर दुस्तरम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अधुना इस समय, एषः यह, अभिजित नाम अभिजित कहलाने वाला, योगः शुभ, मौहूर्तिकः घड़ी, ही निस्संदेह, अगाध प्रायः बीत चुकी है, शिवाय कल्याण के लिए, नह हम सबों के, तुम आप, सुहृदाम अपने मित्रों का, आशु तुरंत, निस्तर निपट लीजिए, दुस्तरम दुर्जय शत्रु। अनुवाद। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजित नामक शुभ मुहूर्त या घड़ी का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है, अतः अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। 28वां श्लोक। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् अयम् आसादितः स्वयं
विक्मयैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयामसादितः स्वयं विक्रमेणं मृगे हत्वा लोकानाघैहि शर्मणि। हरे कृष्ण। पढ़िए आप सब लोग। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा त्वां विहितं मृत्युमया साधितः स्वयं वक्रमेणं मृधे हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादिता स्वयं विक्रम्येनं रथे हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्येन रथे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रमेणं रथे हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। सभी हरे को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रमयनं हृदे हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिष्टया त्वां विहितं मृत्युम् अयमासादितः स्वयं विक्रमे ईनं रथि हत्वा लोकान् आधेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। दृष्टया दिष्टया त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्येनं मृधे हत्वा लोकानादेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दृष्टया त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रमेण मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमे मासादित स्वयं विक्रमणमिधे वृधे हत्वा लोकानादेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रमेणं मृगे हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वं विक्रमेणं हत्वा लोकानाथेहि शर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। दिष्ट्या सौभाग्यवश, त्वाम तुमको, विहितम विहित, मृत्युम मृत्यु, अयम यह असुर, आसादितः आया है, स्वयं स्वेच्छा से, विक्रम्य अपना शौर्य प्रदर्शन करके, एनम उसको, मृधे द्वंद्व में, हत्वा मारकर, लोकान लोगों को, आधे ही स्थापित करें, शर्मणि शांति में। अनुवाद। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोगों में शांति स्थापित कीजिए।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत भगवान वराह तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरि बोल। कृष्णा। थैंक यू सो मच राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, तो आज हमारा ये अध्याय भी यहाँ पर संपूर्ण हो गया, 18वां अध्याय। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 24वें श्लोक में यहाँ अभी क्या है कि जब भगवान युद्ध कर रहे हैं ना हिरण्याक्ष से, तो क्योंकि उनको युद्ध करना था इसीलिए सारी लीला हुई थी, है ना। जय विजय ने भी यही सोचा था मेरे स्वामी किस तरह से युद्ध कर पाए, है ना, ऐसा कुछ प्रयोजन हो। तो युद्ध रस लेने के लिए भगवान उस युद्ध को एक्सटेंड किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। चाहते तो वो तो पहले बार में ही हिरण्याक्ष को का वध कर सकते थे, लेकिन वो युद्ध को एक्सटेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, खींच रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका मजा भी तो लेना था युद्ध करने का, है ना। ऐसे तो भगवान से कोई युद्ध करना नहीं चाहता है ना। तो अब हिरण्याक्ष क्योंकि उसने ये चूज किया था, उसने सेलेक्ट किया था कि वो भगवान का बैरी बनेगा, तो हर क्षण उसे भगवान का ध्यान तो रहेगा, लेकिन क्रोधवश, है ना। तो हिरण्याक्ष और भगवान का युद्ध चल रहा है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वो सारे यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि भगवान आपको इसका वध क्यों कर देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका तुलना किससे करते हैं? सर्प से। तो सर्प को मारने की आज्ञा है, क्योंकि अगर सर्प को नहीं मारा जाएगा तो वो क्या करेगा? वो डस लेगा, है ना। तो हाँ, काट लेगा। सर्प एक्चुअली बहुत ही उसको माना जाता है कि वो उसमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, ईर्ष्यालु होता है। तो असुर भी उसी तरह से होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, क्योंकि उनको वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको आत्म केंद्रित होते हैं कि मुझे सब अपने लिए चाहिए, है ना। मैं सबका अधिपति बन जाऊं, मैं स्वामी बन जाऊं, स्वामित्व की जताने की वो भावना, वो आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो वो हम में भी है, हम भी वही असुर की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि भगवान आप इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी आप इसको मार दीजिए, ये मायावी है ना। और ये अपनी माया दिखाने में बहुत ही ज्यादा निपुण है। तो इसकी हेकड़ी आप निकाल दीजिए, और ये क्योंकि बहुत निरंकुश है, इसको छोड़ना नहीं है इसको। मतलब आप दयावश ऐसा ना कर दीजिए कि ठीक है जाओ मैं तुमको अभय देता हूँ, जीवन दान देता हूँ, ऐसा मत करिए। इसके लिए दया भाव नहीं चाहिए, सर्प की भांति इसके फन को कुचल देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ इंगित करते हैं कि जैसे हाथियों में जो बालक होते हैं वो सर्प को के साथ खेलते हैं, है ना। और उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, पूंछ पकड़ के उसके साथ खेलते हैं, वो इधर उधर घूमता है ना। उसके अपने सिर को हिलाता है और फिर उसको मार डालते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी भगवान से यही कहते हैं कि अब आप इसके साथ खेल ना करिए, और इसको तुरंत मार डालिए, ठीक है ना। फिर आगे जो है फिर आगे ब्रह्मा जी अपना और तथ्य बताते हैं कि आसुरी घड़ी ना आने पाए। आसुरी घड़ी क्या होती है कि जब सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं, है ना। जब तक सूर्य रहता है आसुरी शक्तियां थोड़ी मतलब छुपी हुई होती है, आच्छादित होती हैं,
वो अब इतना खुलकर बाहर नहीं आते असुर। लेकिन जब शाम का वक्त होता है ना, सूर्यास्त के बाद, तो ये मायावी शक्तियां उनकी और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। और वो उनके मतलब वो समय जो है वो आसुरी शक्तियों के अनुकूल होता है। और ब्रह्मा जी इसीलिए कहते हैं कि अब आप देर ना करिए, ये घड़ी जो है ये अब एकदम सही घड़ी है, अब आप इसमें इसका वध कर ही दीजिए, है ना। और आप अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इसको इसको परास्त कर सकते हैं, इसका वध कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो दोपहर से लेकर जैसे 2 बजे के आसपास से लेकर, और जो ये शाम का समय होता है ना, सूर्यास्त से 10-15 मिनट पहले तक का समय, तो ये असुरों को मारने के लिए ना बहुत सही समय है। क्योंकि इसके बाद जो है उनकी आसुरी शक्तियां बहुत ही प्रबल हो जाती है। तो आपने रामायण में ये पढ़ा होगा कि जैसे लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता था। तो जो मेघनाथ था ना, वो जैसे ही मतलब सूर्यास्त के बाद तो खैर युद्ध ही नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त करीब आने लगता था तो उसकी शक्तियां क्या होती थी, बहुत प्रबल हो जाती थी मेघनाथ की। मेघनाथ वैसे उसको परास्त करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब ये सूर्यास्त होने वाला होता था उस टाइम पे उसकी शक्ति डबल ट्रिपल बढ़ जाती थी। तो उसी समय में वो अपनी माया का प्रयोग करता था, अलग अलग तरह के बाण निकाल देता था, है ना। और उसने एक बार ऐसे लक्ष्मण जी को मूर्छित भी कर दिया था जब संजीवनी लानी पड़ी थी हनुमान जी को। तो इस तरह से जो ये राक्षस होते हैं, इनकी माया क्योंकि बाद में बढ़ जाती है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब ये सही घड़ी है, आसुरी घड़ी आ जाए उसका आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको इसी समय उसका नाश कर देना चाहिए। तो ऐसे ही नरसिंह भगवान ने किसको मारा था, हिरण्यकश्यपु को मारा था, जब बस सूर्यास्त होने ही वाला था। तो वैसा ही कुछ कुछ वही टाइम आ गया था। तो ब्रह्मा जी अब आग्रह करते हैं भगवान से कि अब आप समय और ना बिताइए, खेल ना करिए इसके साथ, अब इसको मार डालिए, है ना, इसका वध कर डालिए ना। तो वही बता रहे कि संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसके बाद असुर को मार नहीं पाएंगे। असुरों की शक्ति चाहे जितनी ज्यादा प्रबल हो जाए, चाहे जितनी भी डबल ट्रिपल क्यों ना हो पाए, भगवान की शक्ति से पार वो लोग नहीं पा सकते हैं, भगवान उनको कभी भी मार सकते हैं। लेकिन अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब ये सही समय है, अब क्या और ज्यादा एक्सटेंड करना, आप सभी देवताओं को प्रसन्न कर दीजिए इसका वध करके, वध तो करना ही है। अब इतना और क्या लटकाना, और क्या टालना आगे, और क्या खींचना है, ये युद्ध बहुत युद्ध कर लिए, अब आप इसका वध कर ही दीजिए, जिससे कि देवताओं को भी क्या हो, हर्ष हो और उनकी विजय हो। क्योंकि ये असुर का अंत होगा तो देवताओं की विजय ही है। तो ये अभिजीत नामक मुहूर्त की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये घड़ी हर तरह से उपयुक्त है इसका वध करने के लिए। इसका योग दोपहर से शुरू हो चुका है और अब बीतने वाला, कह रहे हैं वही जैसे मैंने कहा ना, कि जैसे वो 1:30-2 बजे का जो टाइम होता है उससे लेके सूर्यास्त से 10-15 मिनट पहले तक का जो मुहूर्त होता है, योग होता है, वो उसकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि अब आप अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया करने। मित्र कौन है भगवान के? मित्र है वो सारे कम्युनिटी जो भगवान को अपना
हितैषी मानते हैं, भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये देवता हैं, है ना। देवता वो बात अलग है कि थोड़ा भोगी हो जाते हैं, लेकिन वो भगवान को तो मानते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ सारे फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों अब हिरण्याक्ष को का वध हो जाना चाहिए। तो कहते हैं, सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि अब ये असुर आपके सामने आ ही गया है, आपको पहले इसने आपको ललकारा है। और आप जो विधि का विधान है वो यही है कि आप वाराह देव ही इसका वध करेंगे। तो अब आप इसको और न टालिए और सभी लोगों में शांति स्थापित हो, तो इसका वध कर दीजिए। ठीक है, इसमें किसी को का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। एकदम क्लियर है। क्लियर है माता जी। ठीक है, आगे पढ़ लें फिर नेक्स्ट चैप्टर। जी माता जी, स्टार्ट कर देते हैं। जी। 19वां चैप्टर, असुर हिरण्याक्ष का वध। पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वल्यकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोऽग्रहीत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच अवधार्य बीर्जस्य निर्वलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपागेन सो अग्रहीत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच अवधार्य वृञ्चस्य निर्वल्लिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। उवाच मैत्रेय उवाच अवधार्य विरञ्चस्य निर्व्यलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन स्वगृतः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरञ्चस्य निर्विलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीतः। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच अविधार्यविरिञ्चस्य निर्वल्लिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोऽग्रहीत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिचस्य निर्व्यलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिचस्य निर्वलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। मैत्रेयवाच अवधार्य वरिष्यश्च निर्वलिकामृतं वच परस्य प्रेम गर्भेन तद्भाग्येन सोग्रहित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिच्यस्य निर्व्यलिकामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तल्पाङ्गेन सो अग्रहीत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्री उवाच अवधार्य व्रीचतस्य निर्वलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तङ्गपाङ्गेन सोऽग्रहीत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेय ने कहा, अवधार्य सुनकर, विरंचस्य ब्रह्मा जी का, निर्व्यलीक समस्त पापों से मुक्त, अमृतम अमृतमय, वचः शब्द, प्रहस्य खूब हंसकर, प्रेम गर्भेण प्रेम से पूरित, तत् वे शब्द, अपांगेन चितवन से सह श्री भगवान ने अग्रहित स्वीकार किया। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तात्पर्य। निर्वयलीक शब्द अत्यंत सार्थक है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती हैं, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदा कपट पूर्ण होती हैं। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पाप पूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवताओं का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, अतः भगवान हंस पड़े और असुर कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको इनका पता भी नहीं है, अतः वे देवताओं के पास ही जाते हैं। भगवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने गए हैं। असुरों की बुद्धि इसीलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किसमें है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी होती भी है तो वे उनके पास नहीं जाते। वे श्री भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उद्देश्य सदा पापपूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पाप पूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए काली देवी की पूजा करते थे, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे न हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया, मैं बोलते चली। हाँ माता जी ठीक है, सुनाइए। तो थैंक यू माता जी। तो हरे कृष्णा। यहाँ पर जैसे हमने देखा अभी पूर्व में कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं ब्रह्मा जी
प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, अलग अलग तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष को क्यों उसका वध हो जाना चाहिए, कि अब आप खेल ना करिए, इसको सर्प के भांति इस पर कोई दया दृष्टि ना दिखाइए, अब इसके साथ इसका वध कर दीजिए। तो अ, उसी को अब आगे लेके आ रहे हैं, उसी संदर्भ में यहाँ बात हो रही है कि ये सारी प्रार्थनाएं सुनकर ना, जो वाराह देव हैं उनको बड़ा संतोष हुआ, ब्रह्मा जी की निष्पाप जो उन्होंने ये सारी प्रार्थनाएं की, उनका इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था, है ना। और ना ही वो कुछ इसमें कोई कपट की भावना से कह रहे थे कि अरे इसको मार दो, नहीं। वो संपूर्ण संसार के हित की कामना से उन्होंने ये प्रार्थना की। और ऐसे मधुर वचनों को सुनकर भगवान को बहुत संतोष हुआ, वो हंसे पहले तो, और फिर उन्होंने वो नॉड किया, एक मतलब ऐसा इशारा किया कि हाँ, उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि जो देवता हैं या जो दैवीय प्रकृति के जो लोग हैं, वो उनकी प्रार्थनाएं क्या होती है, भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती है ना। भक्त लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उनके प्रार्थना में संपूर्ण जगत के हित की बात होती है। जैसे नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो वो सूत गोस्वामी से अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं कि मेरी आयु बढ़ जाए या मैं स्वस्थ हो जाऊं, कि मैं स्वस्थ कैसे होऊंगा, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ मंत्र बताइए कि जिससे मैं स्वस्थ स्वस्थ हो जाऊं। या वो कुछ ऐसा नहीं पूछते कि मेरी बेटी की शादी कब होगी या मेरा बेटा को का नौकरी कब लगेगा, है ना। इस तरह के कोई प्रश्न नहीं है। उनके क्या प्रश्न हैं कि इस संसार का भला कैसे होगा। अब भगवान तो यहाँ से उनका तिरोभाव हो चुका है, वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो धर्म अपना आश्रय कहाँ पे लेगा, क्या करना चाहिए मनुष्य जाति को कि संपूर्ण जगत का हित हो पाए। तो इस प्रकार के उन्होंने 6 प्रश्न रखे थे, और उसी के कारण हमें आज ये वाला ये ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पूछे, है ना। और इस तरह से हम ये भागवत नित्य प्रतिदिन इसका आस्वादन कर पा रहे हैं। तो भक्तों की जो प्रार्थनाएं होती है ना, वो निष्कपट होती है, वो अपने लिए नहीं होती। अब यहाँ पर हम एक प्रसंग याद कर सकते हैं। समुद्र मंथन होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो भगवान है मोहिनी रूप लेकर, असुर लेकर भाग जाते हैं ना अमृत कलश, तो भगवान मोहिनी रूप लेकर उनको भरमा देते हैं और असुरों को। फिर एक असुर को पता भी चल जाता है और वो देवताओं की कतार में आके बैठ जाता है, और उससे वो जो राहु केतु बनते हैं। तो क्या है, ये जो असुर देवताओं के संगत में आकर बैठ गया था, वो देखने से ऊपरी वेशभूषा से कैसा लग रहा था, देव लग रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या था, कपट था। तो आज कलयुग में बहुत ऐसे छद्म भक्त भी होते हैं कि जो अब बाहर से वेशभूषा भक्त जैसी कंठी पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, लेकिन उनके अंदर कपट होता है। अभी देखिए हमारे अंदर भी बहुत कपट है ना। हम भी वो आसुरी प्रवृत्ति वाले, हम भी बाहर से तिलक लगा लिए, कंठी लगा लिए, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कल्मश बाकी है ना। तो ये धीरे धीरे हमें क्या करना है, इन कल्मशों से अपने आप को दूर करना है ना। कैसे दूर करेंगे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे अंदर देखिए अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब चीजें हैं, है ना। और ये चीजें जब तक रहेंगी तब तक हमें भगवत प्राप्ति में बाधाएं आएंगी, हम उतने अच्छे से भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो लेकिन इसका इलाज भी क्या है कि भक्ति करते जाइए। और यही भक्ति क्या करेगी, इन कल्मशों को पहले दूर करेगी, इनका नाश करेगी। और क्या होगा कि हम फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और जो अभी हमारी मिश्रित भक्ति चल रही है, तो उससे भी हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर जा पाएंगे, जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहेंगे, है ना। तो हमें भी यहाँ अपने मन से कपट निकालना है। अब देखिए, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एकदम शून्य नहीं हो सकते। ये हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा, इच्छाएं हमारे अंदर रहेंगी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा होती है ना, ये ही जीवन का संकेत है। अगर इच्छा नहीं है तो इट मीन्स कि हम वी आर डेड, मतलब मर चुके हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई शेष, है ना। मर चुके, पाषाण प्रवृत्ति, पाषाण की तरह से, जिसमें कोई जीवन नहीं है। तो इस तरह से, मतलब अगर हम इच्छा शून्य हो जाएंगे तो हमारा जीवन नहीं है। तो इच्छा इच्छा शून्य अगर जीवित है तो इच्छा शून्य नहीं हो सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम अपनी इच्छाओं का जो दिशा है उसको चेंज कर दें, है ना। जो भी हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सारी चीजें हम भगवान के भक्ति में लगा दें। मान लीजिए हमें बहुत अहंकार हो रहा है ना, मद है किसी चीज का, तो हम वो अहंकार किस में लगाए कि मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, है ना। कोई ऐसे वैसे नहीं, मैं कृष्ण की भक्त हूँ। तो अपने अंदर एक गर्व की भावना लाए, है ना। दैन्य भाव में ना रहे कि भाई अरे मैं तो भक्ति कर रही हूँ अभी तो जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं हम तो भक्ति में नहीं, लहसुन प्याज कहाँ खाना है, ना 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 हम तो खा ही नहीं सकते, हम तो भक्ति कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हमें ऊर्जा के साथ उत्साहित होके, है ना, कि नहीं नहीं मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, है ना। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें, हम इसमें नहीं, हम हमारे पास हायर टेस्ट है ना। हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, वो आस्वादन करते हैं, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ये सारी छोटे मोटे टेस्ट हमारे काम के नहीं है, हम अपने आप को समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर मद है तो हमें किस चीज का मद होना चाहिए कि कृष्ण के भक्त हैं, या हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके अनुगत होकर हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह का हम अगर बड़े अभिमानी हैं तो ऐसा अभिमान होना चाहिए, है ना। क्रोध, काम, क्रोध, ये सब भगवान की सेवाओं में हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हाँ, मत्सर्य है। मत्सर्य मतलब ईर्ष्या की भावना। 6 चीजें होती ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो मद तक तो 5 आइटम्स तो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। क्या बोला था ब्रह्मा जी ने, ये सर्प तुल्य असुर को वध कर दीजिए, इस पर दया दृष्टि न दिखाइए। तो ये मत्सर्य जो है, ये वही सर्प है जो हमें आगे बढ़ने से भक्ति में रोकता है। तो इसका तो हमें नाश करना ही पड़ेगा, इससे हमें इसको त्यागना ही पड़ेगा। बिना इसे, ईर्ष्या को त्यागे हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। जहां ईर्ष्या आई वहां पर हमारी भक्ति जो है ना, वो रुक जाती है, फिर हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी बाकी चीजें हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ईर्ष्या नहीं लगा सकते। ईर्ष्या से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। और ये मुक्ति भी कैसे मिलेगी, हम भगवान का जितना
जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जितना हम हरि नाम लेंगे उतना ही हम क्या होगा कि हम इस मत्सर्य से, ईर्ष्या से बच पाएंगे, है ना। ये हमारे अंदर से क्षीण होती जाएगी, भगवान इसको खत्म करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हिरण्याक्ष है इसका वध करना है, उसके लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो यही बताते हैं कि देवताओं की प्रार्थना और असुरों की प्रार्थना में बहुत फर्क होता है। अब असुर किस लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊं, है ना। मैं ये मेरे अंत अनुगत होकर ही सब रहें, मुझे अपना स्वामी स्वीकार करें, चाहे वो स्वर्गवासी हो, चाहे वो भूलोकवासी हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो दैत्य हो, पशु पक्षी हो। मतलब वो अपने लिए सब कुछ मांगते हैं असुर, है ना। रावण ने क्या मांगा था कि मेरा कोई वध ना कर पाए, है ना। ना असुर, ना कोई गंधर्व, ना किन्नर, ना कोई देवता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मानव का भी मांग लो, मानव भूल गए तुम बोलना। बोलते ये कीड़े मकोड़े मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं मानव से मुझे कोई भय नहीं है, मानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सब वरदान किस लिए था कि वो अपना आधिपत्य जमा सके, है ना। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था भगवान से कि मुझे कोई मार ना सके, वो अमर बनना चाहता था। तो उसने ऐसी कंडीशंस लगाई कि कभी कोई दिन में ना रात में, आपके बनाए हुए किसी महीने में भी, किसी घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, ऐसी जगह मतलब कोई उसको मार ना पाए। तो वो ये सब किस लिए कर रहा था कि भगवान वो भगवान स्वयं बनना चाहता था, है ना। तो और कभी भी पेड़ों में जो उसका मन करे वो फल आ जाए, है ना। मौसम वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए। तो इस तरह से वो करना चाहता था। तो और जैसे आप देखिए असुर, एक वो जो भस्मासुर था, उसने शिव जी की पूजा की और शिव जी के लिए तपस्या की। और जब शिव जी उसको वरदान दे दिए कि हाँ तुम किसी के भी सिर पे हाथ रखोगे तो क्या होगा कि वो भस्म हो जाएगा। तो उसने उस आसुरी प्रवृत्ति देखो, जिसने वरदान दिया वो उसी को भस्म करने के पीछे पड़ गया, है ना। वो चाहता था कि शिव जी को भस्म कर दे, शिव जी के सिर पर हाथ रखकर, और फिर माता पार्वती का भोग करे। तो ये क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। देवताओं की प्रार्थनाएं कैसी हैं? देवताओं की प्रार्थनाएं निष्कपट है ना, अपने आत्म केंद्रित नहीं है। जबकि आसुरी प्रार्थनाएं जो हैं वो केवल उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने वो बस भला करना चाहते हैं। तो अपने भोग के लिए, अपने ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, और ये सारी जो उनकी प्रार्थनाएं होती हैं वो कैसी होती है, कपट भाव से होती है। तो कभी भी जो देवताओं की प्रार्थनाओं का तुलना हमें किससे नहीं करना चाहिए, जो असुर है ना। और ये जो यहाँ पर, हाँ, प्रभात जी बताते हैं कि भगवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है कि जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते। तो आप सभी ने वो सुना होगा, ब्लैक मैजिक। तो उसमें क्या करते हैं, तंत्र का इस्तेमाल। वैसे तंत्र क्या है, वो अपने आप में एक बड़ी महान विद्या है, लेकिन इस विद्या का, इस सिद्धि का लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, है ना। कि कभी किसी के साथ कुछ करवा सकते हैं, किसी के साथ कुछ करवा देते हैं। तो किसी को परेशान करने के लिए इस ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। तो ये जो सारी सिद्धियां हैं जिससे हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये पूजा नहीं, ये तामसी प्रवृत्ति वाली पूजा है। और इससे कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना। तो ये क्या है, आसुरी
बुद्धि है जो उनको भटका देती है। क्योंकि अगर उनके सामने भी भगवान आ जाते हैं ना, तब भी वो उनकी पूजा नहीं कर पाते, वो उनको पहचान नहीं पाते हैं ना। और प्रभुपाद क्या कहते हैं कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पाप पुण्य कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते हैं। तो वही जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि तंत्र, तो डाकू अपनी इष्ट देवी किसको मानते हैं? काली देवी को मानते हैं कि काली जी हम पर बड़ा कृपा करेगी, तो हमें लूट लूट घसोट में हमें बहुत हमारा कार्य बहुत सुगम हो जाएगा। तो देवी काली कभी ये नहीं कहती है कि आप जाइए लूटिए, आप जाइए किसी का वध कर दीजिए या कारण ही। तो ये मानना कि देवी काली खुश होंगी या बलि देने से देवी काली खुश होंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है कि जो असुर है वो कभी विष्णु जी के मंदिर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं, विष्णु विष्णु, या हम सब लोग भी, केवल डाकुओं की बात ही नहीं, कि हमें भी ये लगता है कि अरे विष्णु जी तो देर में देंगे या नहीं देंगे, जो हमारी कामना है पता नहीं उसकी पूर्ति होगी नहीं होगी, बड़ा संदेह रहता है। लेकिन वही उनके दुर्गा देवी की पूजा नवरात्रे लोग करते हैं अपनी अपनी कामना लेके कि हाँ मैं ये 9 दिन का व्रत कर रही हूँ ना माता, मुझे फिर ये वरदान देना। तो ये सारी चीजें जो है ये आसुरी प्रवृत्ति वाली है कि भक्ति को आप जब बिजनेस बना देते हो, डील बना देते हो कि हाँ मैं तुमको ये दूंगी तुम मुझे ये देना, तो ये इसका यहाँ खंडन कर रहे प्रभुपाद। गीता में भी भगवान ने इसका खंडन किया हुआ है कि ऐसे सकाम कर्मों से या ऐसे तामसी प्रवृत्ति से की गई पूजा से मैं कभी खुश नहीं होता हूँ, या देवता भी उससे खुश नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ध्रुव महाराज जब उनको भगवान का दर्शन हुआ ना, जब उनकी तपस्या पूरी हो गई, भगवान का दर्शन हुआ, तो उनको इतना अपने ऊपर मतलब आत्मग्लानि हुई, इतनी ज्यादा वो गिल्ट फीलिंग कर रहे थे कि अगर मेरी इच्छा ना होती तो मैं तो इसी समय भगवान के साथ उनके धाम चला गया होता। लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने मुझे क्या दे दिया? ध्रुव लोक दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य का पर राज्य करो और भोग करो। भोग मतलब इन द सेंस कि मतलब भगवान ने अपनी तरफ से ध्रुवलोक को बहुत ऐश्वर्यशाली बनाया अपने। कहा जाता है कि जैसे वैकुंठ है, कुछ कुछ उसी तरह से भगवान ने ध्रुवलोक बनाया है। तो वहां पर वैसा ही ऐश्वर्य है जैसे वैकुंठ में है। लेकिन अब ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन कर लिए, तो अब उन्हें किसी चीज की कामना ही नहीं शेष रह गई। तो वो उनको बहुत गिल्ट फीलिंग आता है, बहुत ग्लानि होती है अपने ऊपर कि मैं ये क्या तुच्छ सी चीजें मांग कर मतलब अपने मन में लेकर तपस्या करने बैठा था। अगर मैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए बैठता तो अभी भगवान आए थे, भगवान के साथ ही मैं उनके धाम चला जाता। लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ इच्छाएं शेष थी। तो हमें भी ऐसे ही ये सोचकर इसका चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन सी इच्छाएं करनी चाहिए, कौन सी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। तो हम इच्छा शून्य तो हो नहीं सकते जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं, भगवत उन्मुख कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को। हाँ कि मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, भगवान के धाम में ना इस तरह से मैं सेवा करूंगी, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैं भगवान के लिए ना गार्लैंड माला बनाना चाहती हूँ, या भगवान के लिए मैं मक्खन बनाऊंगी, या कोई मिठाई या कुछ इस तरह की अगर हम इच्छाएं कर लें तो हम उससे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारी भौतिक इच्छाएं रह गई ना, तो फिर उससे भगवत प्राप्ति में बाधा है। तो हमें अपनी इच्छाओं को भगवान के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति से हमें दूर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। इसमें कोई
संशय, कोई प्रश्न तो चर्चा कर सकते। माता दी होते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान बहुत महान हैं, प्रभुपाद जी के भी फॉलोअर्स हैं, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और शास्त्र भी जो है ज्ञान का भंडार है, जिनसे पता पड़ता है कि भगवत भक्ति ही सबसे खास भक्ति है। और भक्तियां जो जो हम लोग करते आए 20 30 40 50 साल तक, वो इतनी अर्थपूर्ण नहीं थी। तो लेकिन माता जी, अब इतने जो 30 40 50 साल तक जो लोग करते रहे हैं देव पूजा भी, तो भगवत भक्ति में तो अब लगे हैं। इसके जो है इस्कॉन के इसके जो है साथ में आने में, लेकिन वो देव भक्ति भी मन से तो जाती नहीं है। लेकिन यहाँ तो इसमें श्लोक में देव भक्ति को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। तो और वैसे वो भी भगवान के भक्ति हैं सारे के सारे ये देव। अच्छा, एक तो ये बात हुई, तो ये मन से कैसे जाएगा देव पूजा। दूसरी बात ये हुई, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि काम क्रोध लोभ मोह जो है उनसे जो है किनारा करके भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन बहुत ये कठिन पड़ जाता है, ना तो क्रोध पूरी तरह से जाता है, ना तो लोभ ही पूरी तरह से जाता है, ना ही मोह पूरी तरह से जाता है। तो आदर्श रूप से तो ये सही है, परंतु प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। तो क्या ध्यान को फिर सिर्फ भगवत भक्ति हरे कृष्ण नाम में ही लगाया जाए, और कम कम थोड़ा थोड़ा जितना संभव हो उनसे वृत्ति की जाए तो काम चल जाएगा। माता जी ये तो दो को शॉर्ट में थोड़ा सा बता यस, दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत हरे अच्छे माता जी। प्रश्न। ओके। तो पहला प्रश्न है कि देव पूजा हम जो इतने सालों से करते आए हैं, हम उससे कैसे विलग हो जाए, एकदम से नहीं हो पाता। तो देव पूजा, आप ये सोचिए देव पूजा क्यों करते थे। किसी न किसी, हम जब भी जाते थे मंदिर या अपने हमारे घर में कोई अनुष्ठान होता था, तो हम यही करते थे ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही बोलते हैं ना। हमारी भौतिक कामनाएं होती थी कि नहीं। हाँ हाँ माता जी, होती थी। तो भौतिक कामनाएं ना करके हम आध्यात्मिक कामनाएं कर ले, कि मैं अच्छे से रोज जप कर पाऊं, मैं अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊं, मैं अच्छे से भगवान के लिए भोग बना पाऊं, प्रातः काल उठकर मैं मंगला आरती कर पाऊं। तो अगर हम अपनी कामना ऐसी कर लेंगे और देवों से भी हम यही मांगेंगे, तो हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। यहाँ पे कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो, देवों की पूजा भी करना। ठीक है। हाँ माता जी, हरे ठीक है। फिर आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर, कि आपने दूसरा प्रश्न किया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तो जाता ही नहीं है। हाँ, यही बोला जा रहा है कि ये जाएगा नहीं अपने आप, लेकिन इसकी दिशा बदल दीजिए, है ना। काम को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा दीजिए। काम को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कामी है, तो ठीक है, वो काम का वो करे, है ना, अनुशीलन करे। लेकिन किसके लिए, कि मैं, मेरे जो संतानें होंगी ना, मैं उनको भगवत भक्ति में लगाऊंगा, उनको भगवान के भक्त बनाऊंगा। तो इस तरह से ये काम को भी किस में ला सकते हैं, भगवान की सेवा में ला सकते हैं। क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे ला सकते हैं, कि ठीक है, भक्त को भी क्रोध आता है, ऐसी बात नहीं है। कब क्रोध आना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने उसकी बात काट दी तो क्रोध आ गया, नहीं, इतना उसको वो गंभीर होता है। लेकिन हाँ, जब कोई भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो उसे क्रोध आना चाहिए। हनुमान जी, जब तक रावण हनुमान जी को बोलते रहे कि तुम तो बंदर हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो, नराधम हो, तुम तो इस तरह से, हम तुम्हारी बात को क्यों सुने, तब तक हनुमान जी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं किए, आराम से सुनते रहे। लेकिन जैसे ही रावण ने श्री रामचंद्र जी को आक्षेप करना शुरू किया, तब हनुमान जी को क्रोध आया, और उस क्रोध में उन्होंने पूरी स्वर्ण लंका को आग लगा दी, है ना। तो इस तरह से भक्तों को क्रोध तब करना चाहिए जब उनके कोई गुरु का गुरु के लिए कुछ अपशब्द बोले या भगवान के लिए अपशब्द बोले, तो क्रोध वहां पर दिखाना चाहिए, है ना। फिर काम क्रोध लोभ,
लोभ भी, हमें किस चीज का लोभ होना चाहिए कि हाँ मुझे और सेवा मिल जाए, कैसे मुझे ज्यादा सेवा मिले, या लोभ दिखा दीजिए कि हाँ मेरे को क्या हाँ लेट्स से हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे को प्रसाद चाहिए, है ना, तो प्रसाद के लिए हमेशा मेरे मन में लोभ हो कि मैं कुछ और नहीं पाऊंगी, केवल भगवान का ही प्रसाद पाऊंगी, तो इस चीज का लोभ हो सकता है, या भगवान की लीलाएं सुनने का, कथाएं सुनने का लोभ। इस तरह से हम लोभ को भी भगवान के सेवा में यूज कर सकते हैं, है ना। मोह, किस चीज का मोह कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान के लिए मोह हो जाए जिस दिन, तो फिर हमारा जीवन ही सुधर जाएगा, है ना। ये हमारी जीवन क्या, हमारी मृत्यु सुधर जाएगी, आगे की गति सुधर जाएगी जिस दिन हमें भगवान से मोह हो गया। लेकिन विडंबना यही है कि हमें भगवान से मोह होता नहीं है, हमें और भौतिक चीजों से ही मोह होता है। तो कैसे करना है, सॉल्यूशन इज कि यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हमें रुचि आती नहीं है ना, तो कैसे आएगी, तो उसका ट्रीटमेंट भी यही है, उसका क्योर भी यही है कि हम जितना हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, मान लीजिए आज मुझे उसमें रस नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी रस आने के लिए भी मुझे इस ये ही मंत्र को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आज मुझे रस नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसे सतत रूप से करते रहेंगे तो रस भी आने लगेगा, है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह मद, जैसे अभिमान, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर अभिमान करना ही है तो हम इस बात का अभिमान करें कि अरे मैं तो प्रभुपाद जी की शिष्या हूँ, उनकी अनुयायी हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे मैं चल रही हूँ, और या फिर मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ। तो इस तरह का अगर हम अभिमान करेंगे तो वो मतलब सर्वोत्तम है, ठीक है, इसको ये त्याज्य नहीं है। त्याज्य केवल एक है, वो ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब ठीक है, चलेगा भगवान की सेवा में, लेकिन मत्सर्य कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। और इसको भी धीरे धीरे ये भी क्षीण हो जाए, इसका भी ह्रास हो जाए हमारे अंदर से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हरि नाम ही लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु जी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? कुछ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, और भगवत उन्मुख होने से, भगवत जो है हरे कृष्ण मंत्र जपने से, और जो है भक्तों का साथ करने से, शास्त्र अध्ययन से, भगवत गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से, ये अपने आप ही डेवलप होगा कि काम क्रोध लोभ और मोह कम होंगे, या इनका विनाश होगा, या कुछ लेवल तक ये कंट्रोल होंगी। बाकी ईर्ष्या का कंट्रोल नहीं होता है, तो वो अपने आप से जो है वो करनी होती हैं, और चीजें भगवान नहीं के नहीं, उन्मुख कर अपने देती। आप से तो हम कर ही नहीं सकते हरि नाम प्रभु जी, अच्छा माता जी, हरि हरे नाम ही कृष्ण। करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, क्लियर हो। यस, ठीक है। और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो समय हो रहा है, तो फिर यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, फिर और कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, हाँ धन्यवाद। जी, यस माता जी। हाँ माता जी, समझ आया अच्छी तरह। जी, इंदु शर्मा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत अच्छा अच्छा, प्रणाम कर रहे अच्छा थे। अच्छा। मंजुला पंत माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत हरे, बहुत धन्यवाद। हरे बहुत कृष्ण अच्छा माता जी। ठीक है, हरे हम कृष्ण लोग माता आज जी, यहीं हरे पर धन्यवाद। कृष्णा विराम कर। माता जी, बस माता जी, वेलकम। हमें अपने जो भी हमारी इच्छा है उन्हें अपने लिए ना मान के बस भगवान की तरफ मोड़ना, भगवान का नाम लेकर के हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। बस, चाहे वो हमारा काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, जी जी चाहे जी, कोई भी भौतिक इच्छा हो, हम सब मतलब भगवान के नाम के लिए कर रहे कि हम आपके लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हरे
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता जी, को। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम माता जी। और कुछ दंडवत बोलने में प्रणाम। मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।